Hello students, myself lecturer Deepak Mittal. Welcome all of you on my YouTube channel. आज हम करने जा रहे हैं +1 क्लास का चैप्टर है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रैंक ऑफ ए वर्ड इन डिक्शनरी। तो इससे पहले के वीडियो में हमने बनाया था विदाउट रेपिटिशन वाले वर्ड लिए थे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विद रेपिटिशन। तो अगर आपने पहले वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो पहले आप उस वीडियो को देख लें तो ये आपको टॉपिक और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें हम 3 क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंट लेवल्स के। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें सिर्फ 2 ही लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, 2 टी, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें 2 पेयर्स होंगे हमारे पास रिपीट होने वाले, और थर्ड एग्जाम्पल में 3 लेटर्स रिपीट होंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखना, तीनों एग्जाम्पल्स को अच्छे से, ताकि आपको टॉपिक बिल्कुल फुल क्लियर हो जाए। ओके, तो फाइंड द रैंक ऑफ वर्ड मित्तल। ठीक है, ये मैंने अपने नाम से ही लिया है वर्ड। फाइंड द रैंक ऑफ वर्ड मित्तल। तो इसमें क्या है, टी हमारे पास रिपीट हो रहा है। ठीक है, प्रोसीजर हम बिल्कुल सेम फॉलो करेंगे जैसा कि हमने विदाउट रेपिटिशन वाले वीडियो में फॉलो किया था। तो सबसे पहले जो लेटर्स हैं हमारे पास उनको हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो फर्स्ट लेटर क्या आएगा, ए, उसके बाद सेकंड आई, नेक्स्ट एल, फिर एम और टी। ए का रैंक आएगा 1, आई का रैंक 2, एल का रैंक आएगा 3, एम का 4 और टी का रैंक 5। तो जो वर्ड हमें दिया हुआ है मित्तल, तो उसमें हम ये सारे रैंक्स फिल कर देते हैं। तो एम का रैंक कितना है, 4, आई का रैंक 2, टी का रैंक 5, टी का रैंक अगेन 5, ए का रैंक 1 और एल का रैंक हमारे पास है 3। तो ये स्टेप बिल्कुल सिंपल है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारे सारे क्वेश्चन का, वो स्टेप हमें समझना है यहाँ पर। ओके, तो अब हमें देखना क्या है कि जो m का रैंक है वो है 4। तो यहाँ पर हमें 4 के राइट में जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं, जो भी सारे लेटर्स के रैंक लिखे हुए हैं, उनमें जो रैंक हमारे 4 से छोटे हैं, ठीक है, 4 से लोअर रैंक हैं, छोटे हैं, काउंटिंग करके लिखना है कितने नंबर हैं। तो 4 से छोटे हमारे पास 2, 1, 3, 3 नंबर हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 4 से छोटे हमारे पास हैं 3 नंबर। और M के राइट में जितने भी लेटर्स हैं उनमें कौन कौन से कितने रिपीट हो रहे हैं हमारे पास। तो M के राइट में 5 लेटर्स हैं जिसमें 2 बार T आ रहा है हमारे पास, मतलब T रिपीट हो रहा है। तो जितने रेपिटिशंस होती हैं वो हम इसके डिवाइड में लेते हैं। ठीक है, तो जो विदाउट रेपिटिशन का क्वेश्चन था उसमें भी आता तो हमारे पास ऊपर तो 3 आता था न्यूमरेटर में, क्योंकि 4 के राइट में 3 ही लेटर्स हैं यहाँ पर। और बट उसमें क्या था, हमारे पास कोई भी लेटर रिपीट नहीं होता था, तो डिनोमिनेटर में 1 फैक्टोरियल आना था, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है, तो हम डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखते थे। बट जो रेपिटिशन वाले क्वेश्चन है, तो जितने लेटर्स रिपीट होंगे उस फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना है। ओके, अब सेकंड है आई का रैंक है 2। तो 2 के राइट में देखो कितने लेटर्स हैं, कितने आपके पास रैंक्स हैं जो 2 से छोटे हैं। तो 2 के राइट में सिर्फ एक 1 है जो 2 से छोटा है, तो यहाँ पर आएगा 1। और इसको हमें डिवाइड करना है जितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। आई के राइट में जितने लेटर्स हैं रिपीट होने वाले वो काउंट करके लिख देने आपने। तो आई के राइट में 2 लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा 2 फैक्टोरियल। ओके, नेक्स्ट है टी का रैंक है 5। तो 5 के राइट में आप देखो कितने रैंक्स हैं जो 5 से कम हैं। तो 5 से कम है हमारे पास 2 रैंक, एक 1 दूसरा 3, तो यहाँ पर आएगा 2। और अब ये चीज़ नोट कीजिए, अब हमें देखना है टी के राइट में कितने लेटर हैं, इंक्लूडिंग दिस टी। इस टी को भी बीच में इंक्लूड करना है हमें। तो इस टी को इंक्लूड करके जो टी के राइट में बाकी लेटर्स बचे हैं, टी, ए और एल, इन सभी को मीन्स चारों को आपने देखना है। इन चारों में कोई ऐसा तो नहीं है जो रिपीट हो रहा है।
तो इन चारों में 2 टी है हमारे पास, ठीक है। तो जिस लेटर के लिए आप देख रहे हो उसको भी बीच में काउंट करना है। तो हम टी के लिए देख रहे हैं, तो टी के राइट में 3 लेटर्स और हैं, तो टोटल 4 लेटर्स हो गए, और 4 लेटर्स में क्या है, 2 टी आ रहे हैं। तो इसका मतलब इसको भी हमें 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। ओके, अब नेक्स्ट फिर जो टी है उसका रैंक है 5, तो इसके राइट में 2 लेटर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, 2 जो इससे छोटे हैं। और अब इस टी के राइट में आप देखो तो 2 ही लेटर्स हैं, ए और एल, तो इंक्लूडिंग टी इन तीनों में कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो हम लिखेंगे 1 फैक्टोरियल। और 1 के राइट में कोई नंबर नहीं है जो 1 से छोटा हो, तो 0 आ जाएगा। और 3 के राइट में तो कोई नंबर ही नहीं है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 0। तो ये 1 फैक्टोरियल आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना तो कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 आती है। तो ये जो वैल्यूज़ है ना 3, 1, 2, 2, 0, 0, ये वैल्यूज़ हमारे इंपॉर्टेंट है, हमें ये स्टेप तक पहुंचना है। एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं। तो रैंक्स हमने लिख लिए कि m का रैंक 4 है, i का रैंक 2, t का रैंक 5, t का रैंक 5, a का 1, l का 3। और अब हमने देखा कि m का रैंक है 4, और 4 के राइट में कितने नंबर्स लिखे हुए हैं जो 4 से छोटे हैं, तो वो नंबर्स थे एक 2, एक 1, एक 3। तो ये 3 नंबर्स थे, तो 3 हमने ऊपर में लिख लिया न्यूमरेटर में। और फिर हमने देखा कि m के राइट में जितने भी लेटर्स हैं इंक्लूडिंग m आल्सो, जिसके राइट में आप देख रहे हो ना उसको इंक्लूड करना है, तो m को इंक्लूड करके टोटल में कितने लेटर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो 2 लेटर्स थे, तो हमने इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। ऐसे ही हमने i के लिए देखा, i का रैंक था 2, उसके राइट में एक ही नंबर था जो उससे छोटा था, तो 1। और i के राइट में जितने भी लेटर्स हैं तो वो उनमें 2 टी रिपीट हो रहे हैं, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। तो सेम ऐसे ही, तो ये जो टी है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम जब टी के लिए देखते हैं तो रैंक तो इजीली निकल जाता है कि इसका रैंक 5 है, 2 नंबर्स छोटे हैं, न्यूमरेटर में 2 आ गया। लेकिन जब डिनोमिनेटर में लिखना है तो हम ये देखते हैं कि टी के राइट में 3 लेटर्स हैं, टी, ए और एल, और उसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा, बट आपने इस टी को भी साथ में इंक्लूड करना होता है। तो जब हम इस टी को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, टी, टी, ए और एल, तो ये 4 लेटर्स हो जाते हैं। तो इन चारों में क्या है, 2 टी कॉमन है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। और जब नेक्स्ट टी पे जाओगे उसके राइट में कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा, तो वहाँ पर 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। बाकी की कैलकुलेशन हमें पता है, यहाँ पर हमें 0 फैक्टोरियल लेना है, यहाँ पर 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5। राइट से हमें स्टार्ट करना होता है 0 से लेके, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर ये सारे ऐड कर लेने हैं नंबर्स, और फिर ये जो आंसर आ जाएगा इसमें हमें +1 कर देना है। तो ये स्टेप्स आप एक बार सुनने से ही आपको समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने प्रॉपरली ये लिखा हुआ है स्टेप, सेम यही स्टेप यहाँ पर लिखा है, और इसकी हम करते हैं कैलकुलेशन। 5 फैक्टोरियल होता है 120, 4 फैक्टोरियल 24, 3 फैक्टोरियल 6, 2 फैक्टोरियल 2, 1 फैक्टोरियल को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट 0 लिख दिया, और 0 यहाँ पर हमें लिखना था, 0 फैक्टोरियल लिखना था, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये 60, ये 180 आ गया, ये 12, ये 6, ये 4, और साथ में +1। ये +1 आप ध्यान रखना, इसको भूल मत जाना। तो इसका रैंक आएगा 203। ओके, तो अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें 2 पेयर्स आएंगे हमारे पास, तो हम उसको चेक करते हैं। तो हमें फाइंड करना है, तो हम सारा कुछ ही गूगल पे जाके फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम गूगल का रैंक फाइंड करेंगे। ओके, तो फाइंड द रैंक ऑफ वर्ड गूगल। तो गूगल में क्या है, 2 पेयर्स आ गए हमारे पास, 2 जी आ गए, 2 ओ आ गए, ठीक है। तो इसको हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। फर्स्ट लेटर आएगा ई, सेकेंड लेटर जी, थर्ड एल, और फोर्थ ओ। तो इन सब के रैंक्स हमने यहाँ पर लिख लिए। जी का रैंक आ गया 2, ओ का 4,
अगेन 4, G का 2, L का 3, E का 1। ये स्टेप बिल्कुल इजी है, इसमें किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं आती। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। तो अब देखो, सबसे पहले G का जो रैंक है वो है 2, और G के राइट साइड में कितने नंबर्स हैं, पहले आपने ये देखना है कि G की जो वैल्यू है, रैंक है, वो 2 है। 2 के राइट में कितने नंबर्स हैं जो 2 से छोटे हैं। तो 2 के राइट में ओनली एक ही नंबर है 1 जो कि छोटा है, तो हमने लिख दिया 1। अब हमें क्या करना है, इसको करना है डिवाइड। डिवाइड किससे करना है, जितनी रेपिटिशन हो रही है। तो G के राइट में जितने भी लेटर्स हैं इंक्लूडिंग G आल्सो, इस G को भी इंक्लूड करना है। इस G को भी इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास 2 तो G रिपीट हो रहे हैं और 2 ही O रिपीट हो रहे हैं। तो इट मीन्स 2 G के लिए लगाएंगे और 2 O के लिए लगाएंगे, तो 2 फैक्टोरियल आएगा। ओके, अब नेक्स्ट है 4। O का रैंक है 4। 4 के राइट में कितने नंबर हैं जो 4 से छोटे हैं, तो एक 2 है, एक 3 है, एक 1 है। तो नंबर कितने आ गए, नंबर आ गए 3। और रेपिटिशंस कितनी है O के राइट में इंक्लूडिंग O, तो आपने O को भी काउंट करना है, इस G को छोड़ देना है हमें। तो OOGLE, OOGLE, इसमें कितनी रेपिटिशन है, इसमें रेपिटिशन हो रही है हमारे पास 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 बार O रिपीट हो रहा है, तो हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। अब इस O को भी आप कैंसिल कर दो, हमें तो राइट में जाना है। तो अब 4 के राइट में कितने नंबर हैं जो 4 से छोटे हैं, वो हैं 3। अब कोई रेपिटिशन, अब तो OGLE, 4 ही नंबर, 4 ही लेटर्स हैं, चारों में कोई रिपीट हो नहीं रहा, चारों डिफरेंट हैं। तो 1 फैक्टोरियल से डिवाइड करो या ना करो। तो 2 के राइट में क्या है, 2 के राइट में एक नंबर है जो कि 2 से छोटा है। 3 के राइट में वो भी एक नंबर है जो कि 3 से छोटा है। और 1 के राइट में कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो ये जो नंबर्स आ गए 1 3 3 1 1 0, ये सेम आते हैं जो विदाउट रेपिटिशन में आते थे। बस विद रेपिटिशन में क्या है, ये जो हमने डिवाइड किए हैं ये डिफरेंस है। बस ये हमें पता चलना चाहिए कि डिवाइड हमें किससे करना है। तो जितने लेटर्स रिपीट होंगे उससे डिवाइड करना है। अगर वो 2 टाइम्स आया तो 2 फैक्टोरियल से करेंगे। अगर नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे जिसमें 3 लेटर्स रिपीट होंगे तो उसमें 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। और बाकी का प्रोसीजर आपको पता है कि राइट से स्टार्ट करना है, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। और फिर इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इनको प्लस कर लेना है और फिर ब्रैकेट्स डाल के +1 ऐड करना है हमें। तो ये सारी कैलकुलेशन यहाँ पर नीचे में कर रखी है आपके लिए। तो कैलकुलेशन यहाँ पर बोलने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है। तो इसका रैंक कितना आया, गूगल का रैंक आया 88। ओके, तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास वो है फाइंड द रैंक ऑफ टोरंटो। तो इसमें क्या हुआ, हमारे पास T भी रिपीट हो रहा है लेकिन T 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और जो O है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो अगर इसमें लेवल थोड़ा सा अप है क्वेश्चन का, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको लाइफ टाइम कभी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो सबसे पहले हम इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले आएगा N, उसके बाद O, उसके बाद R, उसके बाद T। तो N का रैंक आ गया 1, O का रैंक 2, R का रैंक 3 और T का 4। तो जो वर्ड टोरंटो है तो वहाँ पर हमने लिख दिया T का रैंक 4, O का 2, R का 3, O का 2, N 1, T 4 और O का रैंक 2। ओके, अब देखो T से हम स्टार्ट करेंगे। तो 4 है T का रैंक, तो 4 के राइट में कितने नंबर्स हैं जो 4 से छोटे हैं। तो एक 2, 3, 2, 1 और 2, ये सारे छोटे हैं एक 4 को छोड़ के। तो 1 2 3 4 5, 5 नंबर हैं जो कि 4 से कम रैंक हैं। ठीक है, तो 5 आ गया। अब हमें देखना है कि रेपिटिशन का क्या सिस्टम है। अब हमें T के राइट में इंक्लूडिंग T, मतलब सभी में ही देखना है क्योंकि T को भी इंक्लूड कर रहे हैं हम, तो सभी में हमें रेपिटिशन देखनी है। तो हमारे पास क्या है, 2 टाइम्स तो आ रहा है T, उसका आ गया 2 फैक्टोरियल, और 3 टाइम्स आ रहा है हमारे पास O, उसका आ गया 3 फैक्टोरियल। ओके, तो T को
कर दो कैंसिल, क्योंकि इससे कन्फ्यूज़न नहीं होगी आपको। अब हमें जाना है राइट साइड में। 2 के राइट में कितने नंबर हैं जो 2 से छोटे हैं? तो ओनली 1 नंबर है। और ये जितने भी लेटर्स आपको नज़र आ रहे हैं OR, O एंड TO, इनमें कितनी रेपिटिशंस हो रही हैं? तो ओनली O की रेपिटिशन है इसमें, वो भी 3 टाइम्स। तो ये आ गया 1/3 फैक्टोरियल। O को कर दो कैंसिल। अब आ जाओ R पे। R का रैंक है 3। 3 के राइट में कितने नंबर हैं जो 3 से छोटे हैं? तो 2, 1 और 2, 3 नंबर आ गए। और रेपिटिशंस देखो, RONTO 5 लेटर्स हैं, इसमें रेपिटिशन कितनी है? 2 O आ रहे हैं, तो 2 फैक्टोरियल से करो डिवाइड इसको। अब R को कर दो कैंसिल, तो 2 पे आ जाओ। O का रैंक है 2, 2 के राइट में एक ही नंबर है, और ये जो 4 लेटर्स बचे ONTO, इसमें क्या हो रहा है हमारे पास? O 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से करेंगे डिवाइड। O हो गया कैंसिल, तो N 1 है, 1 के राइट में 1 से छोटा कोई नंबर नहीं है, तो 0 आ जाएगा। अब T का रैंक है 4। 4 के राइट में एक ही नंबर है जो 4 से छोटा है। ठीक है, रेपिटिशन कोई है नहीं है। और 2 के राइट में 0। बस आपको रेपिटिशन समझना है कि जो रिपीट हो रहा है, तो जितने टाइम्स कोई रिपीट हो रहा है लेटर, उससे आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो अब लास्ट स्टेप आपको पता है कि राइट साइड से स्टार्ट करना है और कंसेक्यूटिवली एक एक बढ़ते जाना है हमें। 3, 4, 5 और 6 ये लिख के इन सभी को करना है मल्टीप्लाई, और फिर इनके बीच में लिखना है प्लस, और फिर लगाना है ब्रैकेट और +1। तो ये सारी कैलकुलेशन आपके लिए की हुई है। कैलकुलेशन बिल्कुल इजी है, आप यहाँ से इसको पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। तो रैंक है जो टोरंटो वर्ड का, वो आया है हमारे पास 361। तो होप सो कि आपको टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो भी आपके सजेशंस हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस जैसे ही अपलोड हों आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू ऑल।